नमस्कार, आप देखे शुरू कर चुका है द गवार शो। सिंथिया डी रिची एक अमेरिकी ब्लॉगर और ट्रैवलर हैं। वो हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई बड़ा नेता और खद्दरदारियन पे बलात्कार, यौन शोषण और दुराचार के आरोप लगाए। आपके ही बताए दे जरूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह समय विपक्ष के भूमिका में पाकिस्तान में काम करत बा। सिंथिया कहा थी कि 2011 में पाकिस्तान घूमे आए रही। वह समय वो पाकिस्तान के कई सारे लीडर से मिलत रही और वही समय इस तरीके के घटना उनके साथ भय। वो पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, एक साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों पे वो बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उनका कहना ये है कि वो कई सारे लोगों से ये दुराचार और घटना के बारे में बताएं, लेकिन वह समय उनका आवाज क्यों ना सुने। वो यह बताएं कि वो अमेरिकी दूतावास में कर शिकायत की, लेकिन वह समय पाकिस्तान और अमेरिका के हालात बहुत नाजुक रहा। यह खातिर क्यों उनके शिकायत पे ध्यान ना दे, दिलचस्पी ना दिखाएं। सिंथिया आगे कहा थी कि जब उनका क्यों मदद ना मिली तो वो निराश हो गई और यह घटना के बारे में फिर क्यों से बताई छोड़ दी। लेकिन जल्दी में उनके परिवार के राजनीतिक लोग टारगेट करे लागे। यही मेयर उस सबके सामने एक घटना के लाइन। सिंथिया आगे कहा था पाकिस्तान से कोनो समस्या ना है, उनका पाकिस्तान में एक बहुत बेहतरीन इंसान मिला जेकरे साथ उनका परीक्षा हो गया, लेकिन उनके साथ ही जो घटना है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई सारे नेतन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाए दे और अब ये आवश्यक है कि पाकिस्तान के नेतन से सवाल और जवाब कई जाए और उकर कोनो न कोनो परिणाम जरूर निकले। अब बात कर लिया जाए भारत में कोरोना अपडेट के बारे में। पिछले 24 घंटा में भारत में 10,376 नया मामला रिकॉर्ड किए गए हैं, जो उनकी अपने आप में बहुत डराए दे वाली और घबराए दे वाली बात है। अलावा भारत में कुल कोरोना मरीजन के संख्या 3 लाख के आंकड़ा छुए वाली बा। यह समय कुल संख्या 2,97,535 हो गया बा। अब अभी तक 1,47,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर वापस अपने घर जा चुका है। ये एक राहत के बात है कि हमारे सबके रिकवरी रेट 49% के आसपास है। यह समय भारत में कोरोना के संक्रमण सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली में देखा जाता बा। महाराष्ट्र में तकरीबन 90,000 लोग संक्रमित हो चुका है और दिल्लियों में आंकड़ा 34,000 के पार जा चुका बा। इस समय महाराज बहुत संभाल के चले बा, अपनो जान बचावे बा, अपने परिवारों की जान बचावे बा। एक साथ साथ समाज में जागरूकता फैलावे बा कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन किया जाए ताकि ग्रामीण इलाकन अपने गांव जवार में ये संक्रमण इतना ज्यादा न फैल पावे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के एक थी ऑडियो वायरल भबा। ये वायरल ऑडियो में नेताजी कहा था कि हाई कमान से ऑर्डर रहा सरकार गिरावे के। वहीं तक न द गंवार या फिर कोनो और संगठन ही वायरल ऑडियो के पुष्टि के बा, लेकिन ई ऑडियो के आधार बनाए के मध्य प्रदेश के कांग्रेस इकाई हड़ताल पर चली गवा। तथा कथित वायरल ऑडियो में शिवराज सिंह चौहान कहत सुनाई देते हैं कि हाई कमान से ऑर्डर मिला रहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सरकार गिरावे के। तुलसीदास और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिना कहां संभव रहा। अमित शाह जी पहले ही कह चुका है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सरकार गिरावे में भाजपा के कोनो हाथ ना रहा। हो सका था वो पहले से गिराए दे हो, लेकिन उनका ध्यान न हो। इतनी बड़ी पार्टी पूर्व अध्यक्ष है, एक अलावा देश के गृह मंत्री हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अब अभी तक कोनो पुष्ट जानकारी ना बा। यह खातिर हमरे सब पर कोनो कमेंट ना कह सके। अब आज के चौथी सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक फैसला दे बा। उस फैसले में वो दिल्ली सरकार के फटकार लगाए बा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहे बा कि दिल्ली सरकार में कोविड-19 के मरीजन के साथ जानवर से बदतर व्यवहार होत बा। यह कहे बा कि कई सारे अस्पताल में कई बेड खाली हैं, लेकिन उनमें न ऑक्सीजन सिलेंडर के उचित व्यवस्था बा, न सलाइन ड्रिप के उचित व्यवस्था बा। कई जगह कूड़ेदान में लाश मिली है और कई जगह तो मरीजन के परिवार के पता ही ना चल पावत बा कि उनके क्यों सगा संबंधी के मृत्यु हो जात बा और उनके शवदाह में या अंतिम संस्कार में ना जा पावत है। सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ दिल्ली सरकार के बल्कि केंद्र सरकार के ही नोटिस जारी के बा। एकरे अलावा सुप्रीम कोर्ट सभी सचिवों के
स्टेटस रिपोर्ट जनरेट करके कोर्ट में सबमिट करे के निर्देश देबा, जेकरे बाद आगे के सुनवाई, आगे के कार्यवाही बढ़ पाए। अब बात कर लिया जाए आज के एक विचित्र खबर के। अपने सब पराठा रोटी खाबे करी था, हाँ गवार आदमी रोटी ज्यादा पसंद करत हैं, लेकिन पराठो कब्बो कब्बो खाई लेते हैं, तनी ऑयली होते हैं, लेकिन ओकरे बावजूद वो लोग खाई लेते हैं। अब पराठा के ऊपर एक बहुत बड़ा भीषण संकट आएगा बा। संकट इतना बड़ा है कि लोग पराठा देख के डराए सकत हैं, हो सकत है रोटी के आरक्षण दे खातिर सरकार बेहतरीन कदम उठाए हो। दरअसल कर्नाटक के अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एक थी नियम बनाए बा। इन नियम में वो पराठा पे जेकरे ऊपर पहले 5% के जीएसटी रहा, अब ओकरे ऊपर 18% जीएसटी लावे के प्रावधान कर दिया गया बा। ई खबर जैसे बाहर आए वैसे तरह तरह के मीम, तरह तरह के जोक के ऊपर बने लागे। कुछ लोग कहते हैं कि रोटी का आरक्षण दे खातिर सरकार यस कहे बा। आनंद महिंद्रा एक ट्वीट करके कहन कि अब धीरे धीरे रोटी और पराठा मिक्स बना के पैरोटीज बनवा के जुगाड़ भारतीयन के करे पड़े। हंसी मजाक के तर अपने सबके स्थिति बहुत गंभीर बा। अब अपने सबके जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग करे पड़े, अपने आप के, अपने परिवार के बचावे पड़े, नहीं तो स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर हो जात बा। और जितने गंभीर हो जात बा हमरे सब पता काहे उतने बेफिक्र हो जात है। तो ये स्थिति के गंभीरता से लें, समझे कोशिश करें और बहरे जाप जितना कम हो सके उतना कम करें महाराज। ना ही तो अगर समस्या ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कतों बहुत ज्यादा बढ़ सकत है। आप देखत रहें द गवार शो। आपके बहुत बहुत आभार।